पाठ का प्रसंग आपने सुना। भगवान श्री राम और भगवती सीता ये दोनों पत्तों की सैया पर सो रहे हैं और बगल में ही लक्ष्मण जी रात्रि जागरण कर वीरासन से बैठकर पहरा दे रहे हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं गुहनिषाद। गुहनिषाद ने वह दृश्य देखा, उनके मन में विषाद हुआ और गुहनिषाद ने कहा, कैकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनु किन्न जहि रघुवीर जानकी ही सुख अवसर दुख दिन। कैकई के चलते यहाँ राम और सीता दोनों पत्तों की सैया पर सोकर दुखी हो रहे हैं। ये बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। गुहनिषाद ने राम और सीता के दुख का हेतु, दुख का कारण कैकई को कहा है, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि यह बात बिल्कुल गलत है। बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान वैराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जी ज्ञानी है, वैरागी है और भक्तिवंत हैं। तीनों का सार इनके भीतर है, इसलिए लक्ष्मण जी यथार्थ को जानते हैं, हकीकत को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि गुहनिषाद ऐसा मत कहिए, को न काहू सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई, यहाँ है व्यक्ति अपने ही कृत कर्मों के अनुसार सुख अथवा दुख भोगते हैं। और आपने सुना, यदि अशुभ कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे तो उसका फल दुख होगा, और यदि शुभ कर्म करेंगे, पवित्र कर्म करेंगे, सुकृत करेंगे, उसका फल सुख होता है। लेकिन महापुरुष कहते हैं सुख हो कि दुख हो, ये दोनों ही बंधन है, ये दोनों सापेक्ष शब्द है। यदि किसी के जीवन में दुख है तो सुख भी आता है, और यदि किसी के जीवन में सुख बहुत है तो कभी न कभी दुख भी आता है। क्योंकि ये दोनों से, ये जो संसार बना हुआ है, ये शुभ अशुभ से, गुण दोष से बना हुआ है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, असंत हंस गुण गहई पय परिहरि वारी विकार। यहाँ सबसे कुछ न कुछ दोष होता है, अशुभ होता है, और सबसे कुछ न कुछ शुभ होता है। हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते थे, जिनसे शुभ ज़्यादा होता है, जिनसे पुण्य ज़्यादा होता है और पाप कम होता है, उसको कहते हैं पुण्यात्मा। और जिससे पाप ज़्यादा होता है और पुण्य कम होता है, उसको कहते हैं पापात्मा। लेकिन होता है सबसे, सबसे ये होता है, और इसका फल भी भोगना पड़ता है। आप पढ़ेंगे रामायण को, यहाँ तो भगवान करके दिखा रहे हैं। राम भगवान ने खुद कहा है, करही मोह बस नर अघ नाना स्वार्थ रत परलोक नसाना। तिन्हकर काल रूप में भ्राता अशुभ और अशुभ कर्म फल दाता। भगवान कहते व्यक्ति कर्म करते रहते हैं, पुण्य कर्म तो कम करते हैं, पाप कर्म ज़्यादा करते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए मैं काल बन जाता हूँ और उसको कर्म का फल अवश्य देता हूँ। कर्म फल से कोई बच नहीं सकते, ये सबको भोगना पड़ता है। और हम लोगों की स्थिति क्या है? आप पढ़ेंगे गीता को, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, न ही कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते है अवसः कर्म सर्वः प्रकृतिर जय गुण है। भगवान कहते एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। हम निरंतर कर्म करते रहते हैं
आप कहेंगे हम तो बैठे हैं, शरीर हमारा बैठा हुआ है, हम कर्म कहाँ करते हैं? शरीर बैठा रहता है लेकिन वाणी से कर्म हम करते हैं। और जब बोलते बोलते थक जाते हैं, वाणी हमारी थक जाती है, हम मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, लेकिन मन भीतर भीतर कार्यरत रहता है, मन में कुछ न कुछ चलते रहता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई कर्म इंद्रियों से अकर्मी होकर के रहे, अकर्ता होकर के रहे, अब मन से भीतर भीतर चिंतन चलता रहे, तब वो कैसा है? आगे भगवान कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण स विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। ऐसे ही है। भगवान कहते हैं, जो कर्म इंद्रियों को रोक कर और मन से चिंतन करता है विषयों का, मन से कुछ करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति मिथ्याचारी होते हैं। और जो मन से निरंतर चिंतन करते रहेंगे तो वह कभी न कभी तन से भी कर बैठेंगे, वो तन से भी कर्म करेंगे। अभी जैसे यहाँ हम लोग बैठकर कितनी संख्या में सत्संग कर रहे हैं, ऐसे एक बार भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, बड़ी भीड़ थी। एक छोटा सा बालक उनके पीछे खड़े होकर के भगवान को हवा कर रहे थे, पंखा झल रहे थे। बच्चा था, छोटा था। बच्चा ने भीड़ देखी, बच्चा के मन में होता है अभी तो मैं छोटा हूँ, अकेले सत्संग में आता हूँ, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, तब मेरा विवाह होगा, पत्नी घर आएगी और पत्नी को भी लेकर के सत्संग में आऊँगा। ये मन में सोच रहा है, हाथ से तो पंखा झल रहा है लेकिन उसके मन में चल रहा है। सोचते सोचते बच्चा ने सोच लिया, बच्चा के मन में होता है कि यदि सत्संग में आने के लिए कहूँगा पत्नी को, अब पत्नी नहीं आएगी तो उसको मारूंगा भी। एक पंखा भगवान बुद्ध को ही मार दिए। भगवान ने कहा, रे तुम मार रहा था पत्नी को, अब मुझे मार दिया। संत सबके मन की बात को जानते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। तो हम यदि मन से किसी बात का चिंतन निरंतर करते रहेंगे तो तन भी वह काम करने लग जाता है। इसीलिए जिसका मन में शुभ चिंतन होता है वही शुभ कर्म करते हैं, और जिनके मन में अशुभ चिंतन चलता है वह अशुभ कर्म कर लेते हैं। और निरंतर चलते रहता, मन कभी स्थिर होकर के हम लोगों का रहता है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरि बसत इस हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। मन कितना उड़ता रहता है ये तो साधक को पता चलता है। मन कभी शांत होकर के नहीं रहता, कभी स्थिर होकर के मन नहीं रहता। हम निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अशुभ कर्म हमसे ज़्यादा होता है, शुभ कर्म तो कम ही हम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में, द्वारकाधीश है भगवान, द्वारिका में विराजमान थे। और सबको पता ही है, भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। और गर्ग संहिता में तो यह भी लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा जी से भी हुआ है, भांडिर वन में ब्रह्मा जी ने करवाया है। इतनी पत्नियां हैं भगवान की, और उनके अपनों की संख्या कुल मिलाकर 56 करोड़ हुआ है। करोड़ों की संख्या में भगवान अकेले, और उनके अपनों की संख्या करोड़ों में। एक दिन कुछ बच्चे घर से निकले और बगल में एक कुआं था, उसी के इर्द गिर्द सब बच्चे खेल रहे थे। पुराना कुआं था। खेलते खेलते बच्चा कुआं के पास गए और झांक करके देखा तो देखा उसके भीतर एक गिरगिट बैठा हुआ है। गिरगिट का रंग बिल्कुल स्वर्ण सदृश सोने जैसा था। बच्चे ने देखा तो डर गया,
दौड़ कर के आए भगवान के पास और भगवान से कहा कि भगवान बड़ा अद्भुत दृश्य हमने देखा। भगवान ने कहा दिखाओ। भगवान साथ में गए। बच्चों ने कहा कि देखिए कुआं में किया है। कुआं में जैसे भगवान ने देखा बड़ा विशाल सोने का जैसा रंग का गिरगिट बैठा हुआ था। भगवान तो अंतर्जामी है, कौतुकी है। भगवान ने अपने हाथ से उस गिरगिट को छू दिया। जैसे गिरगिट को स्पर्श किए भगवान, स्पर्श करते वही गिरगिट का शरीर छूटा, मरा और उसे के दिव्य पुरुष प्रकट हो जाते हैं। दिव्य पुरुष जैसे प्रकट हुआ, बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुरुष इसके भीतर से कैसे निकला। तब बच्चों ने पूछा भगवान ये क्या है। तब भगवान ने कहा कि इसी से हम पूछते सुनो ये क्या कहता है। तब भगवान उस पुरुष से पूछा तुम कौन हो। उस पुरुष ने भगवान से कहा श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद स्वामी गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज एवं पूज्यपाद स्वामी गुरुचरण सेवी प्रमोद जी महाराज मंचासीन होने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग स्वागत में अभिनंदन में बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री स्वागतम महाराज स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारे जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन को जारी रखा जाए। पूज्य बाबा श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसने कहा कि प्रभु आपने दानियों का नाम तो सुना होगा, उसी दानियों में आप राजा नृग का नाम सुने होंगे। उसने कहा कि मैं ही पहले नृग था और करोड़ों गाय दान करता था। और कहते कहते नृग ने यहाँ तक कहा कि हे प्रभु यावत्यः सिक्ता भूमेर यावत्यो दिवितार कहा यावत्यः वर्ष धाराश्च तावती रद दाम अस्म गावः। हे प्रभु इस धरती पर जितना धूल कण है, आकाश में जितने तारे नक्षत्र हैं और वर्षा में जितनी जल बूंदें होती है उतनी गायों का मैंने दान किया है। लेकिन एक बार एक किसी अप्रग्रही ब्राह्मण की गाय मेरे गायों के झुंड में आकर मिल गई और भूल से वही गाय मैंने किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। इधर से वो ब्राह्मण गाय लेकर के चले जा रहे थे जिसको मैंने दान किया, और उधर से जिसकी गाय थी वो गाय को ढूंढते हुए चले आ रहे थे। रास्ते में दोनों मिल गए, लड़ गए दोनों। एक कहता था मेरी गाय है, दूसरा भी कहता था मेरी गाय है। वो लड़ते लड़ते दोनों मेरे पास आए और मुझसे कहा, तो मैंने कहा कि देखिए ये गाय जिसकी उसको दे दीजिए, इस गाय के बदले हम आपको 10,000 अच्छी गाय देंगे। लेकिन बात नहीं माने और जिसकी गाय थी मैंने उसको भी कहा कि आप ही छोड़ दीजिए, आपको मैं बदले में 10,000 गाय दे देता हूँ। उसने भी नहीं माना। दोनों में किसी ने नहीं माना, आपस में लड़ने झगड़ने लगे। मैं निरुत्तर हो गया। दोनों की बात में केवल सिर हिला देता था। उस ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दिया कि दुष्ट तो उचित फैसला नहीं करता है और गिरगिट की तरह सिर हिलाता जा, तो गिरगिट ही बन जा। उसी ब्राह्मणों के श्राप से मैं गिरगिट हो गया था। इसके कहने का भाव क्या? ये तो भागवत में लिखा हुआ है।
आप पढ़ेंगे संत कबीर साहब की वाणी। संत कबीर साहब कहते हैं, कर्म गति टारे नाही टड़ी, अ कोटि गाय नृग दान करे नित, अ गिरगिट योनि पड़ी। करोड़ों गाय रोज दान करते थे, लेकिन एक पाप उनसे हो गया, उस पाप का फल उनको भोगना पड़ा। इससे यह सिद्ध होता है कि हम कितना भी पुण्य करें, पुण्य के प्रताप से पाप हमारा कटता नहीं है। अब कबीर साहब तो कहते कहते कह दिए, तिल भर मछली खाए के, अ कोटि गाय दे दान, अ काशी करबट ले मरे तो भी नरक निदान। कोई तिल के बराबर मछली खा ले, अब बदले में करोड़ों गाय दान करे, आ काशी में जाकर के करवट ले लेकर के वहाँ की धूल में लोटपोट होकर के तब मरे। कबीर साहब कहते उसके परिणाम स्वरूप फिर भी उसको नरक ही भोगना पड़ता है। ये कर्म का फल अमिट होता है, ऐसे कटता नहीं है, पुण्य कर्म करने से नहीं कटता। आखिर इसका उपाय क्या है? अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि भगवान इसका कोई उपाय है? इतना गाय दान करने वाला गिरगिट बन गया। तब भगवान ने कहा उपाय है। क्या उपाय है? भगवान ने कहा ये तो थोड़ा सा पाप किया है, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः, सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनं संतरिष्यसि। भगवान ने कहा कोई बड़ा से बड़ा पापी क्यों न हो, रात दिन तन मन वचन से क्यों न पाप कर्म कोई करता हो। यदि पाप कर्म करने से बचने का, पाप कर्म को छोड़ने का संकल्प करे, मजबूती से दृढ़ता के साथ संकल्प कर ले, और संकल्प करने के बाद ज्ञान रूपी नौका पर चढ़े, तो भगवान कहते हो पाप के समुद्र को पार कर सकता है। अर्जुन ने लगे हाथ पूछ दिया, भगवान जिस ज्ञान से हम पापों के समुद्र से बचेंगे, पापों के फल से बचेंगे, वो कौन सा ज्ञान है? आप पढ़ेंगे। भगवान ने उत्तर दिया, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। हे अर्जुन, वह ज्ञान बाहर के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता है। कहाँ मिलेगा? तो तत् स्वयं, अपने आप में मिलता है। कैसे मिलेगा? तो भगवान कहते योग संसिद्धि, योग करने पर, योग अर्थात ध्यान करने पर। और इसी बात को आपने कई बार सुना है पाठ में, प्रवचन में भी। आप पढ़िए, हमारे सदगुरु महाराज जी ने सत्संग योग में ध्यान बिंदु उपनिषद को उद्धृत किया है। उसके ऋषि कहते हैं, यहाँ तो भगवान कह देते हैं तत्स्वयं योग संसिद्धि, योग करने पर जो ज्ञान होता है। यहाँ ऋषि कहते हैं यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्ण बहु योजनम, यदि पहाड़ के तरह भी विशाल पाप हो, तो ऋषि कहते हैं भिद्यते ध्यान योगेन। ऋषि कहते हैं ध्यान योग, और भगवान कहते योग, बात एक ही है। भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन, ये सबसे बड़ी बात है। ऋषि कह तो देते हैं कि ध्यान योग से पहाड़ के समान पाप नष्ट हो जाएगा, और साथ ही यह भी कह देते हैं नान्यो भेदः कदाचन, दूसरा पाप को नष्ट करने के लिए ध्यान के सिवा कोई उपाय है ही नहीं। एकमात्र ध्यान से पाप नष्ट होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे हम पाप को समूल नष्ट कर सके। समूल नष्ट अगर पाप होता है तो केवल ध्यान करने से। ध्यान भी बहुत तरह का होता है। अभी लोग केवल भगवान के फोटो का ध्यान करते हैं, भगवान की मूर्ति का ध्यान करते कहते यही ध्यान है। इस ध्यान से पाप का नाश नहीं होता। अपने यहाँ तो 33 करोड़ है देव, एक ही है महादेव भगवान शंकर। शंकर भगवान से पूछा पार्वती माता ने, आप कृपा करके कहिए कौन से ध्यान करने से पाप समूल नष्ट होता है? तब भगवान शंकर ने कहा, पढ़ेंगे शिव संहिता। तब भगवान शंकर ने कहा, यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतं कर्म विनश्यदवि रोधतः। भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, यदि कोई व्यक्ति आज्ञा चक्र का ध्यान करे, यही ध्यान करने से, आज्ञा चक्र का ध्यान कहिए या इसी को हम लोग दृष्टि योग की क्रिया कहते हैं,
या इसी को बिंदु ध्यान कहते हैं। उपनिषद का नाम यह ध्यान बिंदु उपनिषद, बिंदु का ध्यान। जो बिंदु का ध्यान करते हैं, जो दृष्टि योग की साधना करते हैं, यही ध्यान करने से पाप समूल नष्ट होता है। क्यों नष्ट होता है? क्योंकि ये ध्यान करने से हमारी चेतना, हमारी वृत्ति अंधकार से निकल करके प्रकाश में चली जाती है। अंधकार में जब तक रहेंगे, अंधकार में रहने से इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो 9 द्वार। जो अपने 9 द्वारों से चेतना को सिमट करके 10वां द्वार में लेकर के जाते हैं, पूर्ण सिमटा वहाँ पर होता है। अब पूर्ण सिमटा हो जाने से ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति से आवरण का भेदन होता है। आंख बंद करने पर जो हम सबके भीतर घोर अंधकार दिखता है, यही पहला आवरण है, उसका भेदन हो जाता है। तम फटे ज्योति भरे, प्रकाश में चले जाते हैं। प्रकाश में चले जाने के बाद फिर पाप रुक जाता है, और पहले का जो पाप कर्म क्या हुआ है, सब पाप कर्म खत्म हो जाता है। शिरः कपाले रुद्राक्ष विवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योति प्रकाश स्याद विद्युत पुंज समप्रभः एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षेपो भवेत् दुराचारोपि पुरुषो लभते परमं पदम। बड़े से बड़े दुराचारी भी उस अपने भीतर के अंतर ज्योति का दर्शन करके, ये दृष्टियों की साधना करके पाप से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये करेंगे कौन? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान हो श्रुति निर्मल। मानस ध्यान करने से वृत्ति हमारी श्रुति शुद्ध होती है, और वही शुद्ध हो जाने से हो बिंदु ज्ञान। तब बिंदु का ज्ञान होता है, बिंदु ध्यान में हम सफल होते हैं, और यही ध्यान करने से हम पापों से बिल्कुल छूटेंगे। ये बात हमारे भीतर दृढ़ हो जाए, घर कर जाए, बैठ जाए। ऐसा जब विश्वास जमेगा पहले भीतर में, तब इसे ध्यान में हम लगेंगे, हमारा कल्याण होगा। इतना कहकर अपने कथन को विराम। सभी पूज्य दिव्य महापुरुषों के चरणों में दंडवत करता हुआ विराम। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की जय।